गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं सुनीता मैडम पाटलिपुत्र सेंट्रल स्कूल की ओर से आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 के लिए। आपका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट मेक्स ए थिंग लिविंग। व्हाट मेक्स ए थिंग लिविंग यानी क्या चीज़ हमें सजीव बनाता है और कौन सी चीज़ है जो हमें सजीव बनाता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। और आप लोग पहले भी 1 और 2 क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी रीडन दैट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या चीज़ होते हैं। तो अभी हम क्या चीज़ है जो लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल डे लॉन्ग वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। प्रत्येक दिन हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें देखते हैं। वी सी प्लांट्स, डॉग्स एंड चेयर्स, टेबल्स, कार्स एंड ऑफ कोर्स पीपल। हम लोग पौधे को देखते हैं, कुत्ते हैं, चींटियां हैं, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, कार हैं और ऑफ कोर्स हम लोगों को भी देखते हैं। आर ऑल दीज थिंग्स अलाइक? क्या ये सारे सब चीज़ें क्या एक जैसे हैं? नो दे आर नॉट। नहीं, ये सभी एक जैसी नहीं है। आप भी गेस करते हो। कैन यू मेक आउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स? क्या हम इन वस्तुओं को देखकर उनका डिफरेंस बता सकते हैं? क्या उन चीज़ों में अंतर है? क्या आधारभूत अंतर है? तो जरूर हम बता सकते हैं। यस, सम ऑफ थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग व्हाइल अदर्स आर नॉन लिविंग। तो हाँ, हम बता सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पौधे और जब जानवर हैं, ये सब क्या हुए? लिविंग थिंग्स हैं। और जो बाकी और जो दूसरी चीज़ें हैं इन चीज़ों में, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ निश्चित गुण होते हैं जिसके कारण हम उनको पहचान लेते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं, और कुछ में ऐसे गुण नहीं है जिसके कारण हम उसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स के फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग के, जिससे हम उन्हें पहचानते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स का फीचर, लिविंग थिंग्स ग्रो। दूसरा है लिविंग थिंग्स नीड फूड। तीसरा, लिविंग थिंग्स मूव। चौथा, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। एंड लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। ये सारे लिविंग थिंग्स के फीचर्स हैं। इन चीज़ों से हम लिविंग थिंग को लिविंग थिंग पहचान लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर लिविंग थिंग्स ग्रो किस तरह होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ए प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड, यानी लिविंग थिंग्स में कैसे वृद्धि होती है इसको जानेंगे। ए प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड, यानी एक पौधा जो होता है एक बीज से बढ़ता है। अब ये बीज किस किस अवस्था में आता है? तो सबसे पहले वो बीज जो है उसको हम मिट्टी में डालते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसमें पानी डालते हैं, मतलब डेली पानी डालते हैं। और डेली पानी डालने के बाद 5-6 दिन के बाद उसमें से एक छोटा सा अंकुरन निकलता है, फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं। धीरे धीरे वह बढ़ता है और एक पौधा बन जाता है। तो इस तरह हम समझ जाते हैं कि पौधे की वृद्धि किस प्रकार होती है, और ये पौधों में वृद्धि तेजी से होता है। अब एक्टिविटी है पुट ए सीड इन द सॉइल, वाटर इट डेली। यानी हम क्या करते हैं, एक सीड लेते हैं और उसे हम मिट्टी में डालते हैं
मिट्टी के अंदर और उसमें डेली पानी डालते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज ए स्मॉल प्लांट कम्स, यानी कुछ दिनों के बाद उसमें से एक छोटा पौधा निकल आता है। दिस शोज दैट ग्रोथ और एंड चेंज इन लिविंग थिंग्स, यह हमें दर्शाता है कि लिविंग थिंग में क्या बदलाव आया और ये वृद्धि हुई है और यही ग्रोथ है। सेम उसी तरह ए चिक हैचेज आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज इनटू ए हैन। सेम उसी प्रकार एक चूजा जो होता है मुर्गी का, उसको मुर्गी कुछ दिनों तक सेती है, तब जाके उसमें से चूजे निकलते हैं। फिर ये चूजे धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर हैन बन जाता है। तो ये सभी सजीव के लक्षण हैं, ये गुण हैं जिसके कारण उसमें ग्रोथ होता है। यू आर कॉल्ड ए चाइल्ड, तुम लोग बच्चे हो, अभी तुम लोगों की वृद्धि छोटे हो, फिर धीरे धीरे कुछ दिन इतने बड़े होंगे, उसके बाद और बड़े हो जाओगे। तो दिस इज हाउ यू हैव बीन ग्रोइंग, तो तुम किस प्रकार बढ़ते हो ये तुम्हें दर्शाता है कि पहले एकदम छोटे बच्चे थे, उसके बाद थोड़ा बड़े हुए, तब स्कूल आने लायक बन गए, फिर उसके बाद और बड़े होंगे। तो ये शोज करता है कि आप लोग में वृद्धि हो रही है। यू आर स्टिल ग्रोइंग, तो हम समझते हैं कि तुम लोग बढ़ रहे हो और तुम भी समझते हो कि हम बढ़ रहे हैं। तो ये है ग्रोथ, वृद्धि हम लोगों में किस प्रकार होता है। सेकंड, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है। अगर हम लिविंग थिंग हैं तो हमें भोजन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, सभी जितने भी सजीव प्राणी हैं सबको जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, वे लोग अपना भोजन इसी वातावरण से प्राप्त करते हैं। फूड हेल्प्स देम टू ग्रो, गिव्स एनर्जी टू मूव एंड टू स्टे हेल्दी, और यही भोजन हमारी मदद करता है हमको बढ़ने में और हमें ताकत देता है और हम इधर उधर चलते हैं या काम करते हैं, उसी के कारण हमें गति आती है और हम इससे हेल्दी भी रहते हैं, स्वस्थ। विदाउट फूड वी डू नॉट लिव। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, और पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स यूजिंग एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पौधे अपना भोजन पत्तियों की सहायता से बनाते हैं और उसके लिए हम एयर वो यूज़ करता है, वाटर का यूज़ करता है, फिर सनलाइट चाहिए। पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य का रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। इनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं।